नमस्ते बच्चों। कक्षा 10 में जो अध्याय है आर्थिक अवधारणा एवं नियोजन, उसका ये तीसरा भाग आपके समक्ष लेकर मैं हाजिर हूँ। और आज के इस वीडियो में अपन समझेंगे आर्थिक अवधारणाओं में आर्थिक वृद्धि एवं आर्थिक विकास। इन दोनों के परिप्रेक्ष्य में अर्थव्यवस्था का तुलनात्मक विश्लेषण किस प्रकार से है। क्या आर्थिक वृद्धि किसी देश के विकास का मापक हो सकती है, या वहाँ के आर्थिक विकास में आय का महत्व कितना होता है। इस बात को समझने के लिए आपको यह वीडियो विस्तृत रूप से देखना पड़ेगा और प्रत्येक भाग को ठीक प्रकार से समझें और अपनी जिज्ञासा के लिए कमेंट बॉक्स में अपना व्यू भी डाल सकते हैं। देखिए, जिस प्रकार से अपन ने राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय के बारे में पढ़ा और फिर उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों का विश्लेषण किया, उसके बाद विषय आता है किसी भी देश के आर्थिक वृद्धि का। तो देखते हैं अपन जिन देशों में आय अधिक होती है या जिन देशों की राष्ट्रीय आय अधिक है, उन्हें कम आय वाले देशों से अधिक विकसित राष्ट्रों में गिना जाता है। साथ ही हम ये कह सकते हैं कि अधिक आय का अर्थ मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु अधिक से अधिक वस्तुओं का उपलब्ध होना हो सकता है। साथ ही विभिन्न राष्ट्रों की जनसंख्याएं भी अलग अलग होती है, इसलिए दो देशों के बीच तुलना करने के लिए आय एक उपयुक्त मापन नहीं हो सकती, क्योंकि जिन देशों की जनसंख्या कम होगी वहाँ की राष्ट्रीय आय अधिक आएगी, प्रति व्यक्ति अधिक आएगी, और जिन देशों की जनसंख्या अधिक है तो वहाँ पर प्रति व्यक्ति आय कम होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि विभिन्न राष्ट्रों के बीच तुलना करने के लिए कुल आय इतना उपयुक्त मापन नहीं हो सकता। अतः प्रति व्यक्ति आय या औसत आय को महत्व दिया जाने लगा है। लेकिन हम यहाँ कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय किसी भी देश के विकास स्तर या कल्याण को मापने की दृष्टि से अति उपयोगी हो सकता है, परंतु देश के विकास एवं कल्याण का अंतिम पर्याप्त मापन नहीं हो सकता, क्योंकि आय गुणवत्ता तो बढ़ा सकती है लेकिन लोगों के सामाजिक जीवन में परिवर्तन हो यह संभव नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि केवल आर्थिक वृद्धि व्यक्ति का ध्येय नहीं है, बल्कि व्यक्ति का वास्तविक ध्येय क्या है, उसके साथ साथ लोगों को सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी सुधार के साथ साथ जीवन के लिए एक गुणात्मक वृद्धि भी होनी चाहिए। और इस गुणात्मक वृद्धि के आधार पर हम ये मान सकते हैं कि आय की जो अन्य आयामों में सकारात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया के दृष्टिकोण को ही हम आर्थिक विकास मान सकते हैं। अतः इस बात को ठीक ठीक प्रकार से समझने की दृष्टि से हमको आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास इन दोनों के बिंदुओं को अलग अलग दृष्टिकोण से समझ करके आगे बढ़ना चाहिए।
और इसकी विभिन्न अवधारणाओं को ठीक प्रकार से हम समझ भी सकेंगे। तो अगला बिंदु आता है आर्थिक वृद्धि क्या है। तो समय के साथ साथ हम ये देखते हैं कि राष्ट्र के वास्तविक उत्पादन या उसके आय के स्तर में वृद्धि होना आर्थिक वृद्धि कहलाती है। तात्पर्य क्या है कि किसी देश की समय के साथ राष्ट्रीय आय वृद्धि होगी। तो राष्ट्रीय आय कब बढ़ेगी? जब उस देश के उत्पादन अधिक होंगे। तो उस परिप्रेक्ष्य को हम आर्थिक वृद्धि के रूप में देख सकते हैं। एक सरल शब्द में हम कह सकते हैं कि किसी भी देश में समय के साथ राष्ट्र के वास्तविक उत्पादन या आय के स्तर में वृद्धि होना ही आर्थिक वृद्धि कहलाती है, जो उस देश की बढ़ती हुई राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय को दर्शाती है। और हम यह भी कह सकते हैं कि राष्ट्र के प्राकृतिक, भौतिक, मानवीय एवं पूंजीगत संसाधनों की मात्रा तथा गुणवत्ता में वृद्धि करके इन सब का कुशल उपयोग द्वारा उत्पादन और उसकी आय के उच्च स्तर को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसको हम आर्थिक वृद्धि कह सकते हैं। इसलिए आर्थिक वृद्धि एक दीर्घकालीन मात्रक प्रक्रिया है, अर्थात इसका जो परिणाम आता है वो दीर्घकालीन के दृष्टिकोण को इंगित करता है। जबकि आर्थिक व्यक्ति में आर्थिक वृद्धि के गुणात्मक आयाम नहीं होते, अर्थात उसमें वास्तविक रूप से कितना परिवर्तन आ रहा है सामाजिक जीवन में ये स्पष्ट नहीं होता है। गुणात्मक आयाम नहीं होने के कारण हम इसको मूल्यहीन अवधारणा भी कह सकते हैं। साथ ही आर्थिक वृद्धि में सामाजिक, राजनीतिक एवं संस्थागत इत्यादि दशा में होने वाले परिवर्तनों पर भी किसी प्रकार का विचार नहीं किया जाता। अर्थात आर्थिक वृद्धि में केवल व्यक्ति अपनी आय को बढ़ाने के विषय में सोचता है और उसी दिशा में वो संलग्न रहता है, लेकिन उसके व्यवहारिक, सामाजिक, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में गुणात्मक दृष्टिकोण से क्या परिवर्तन है इन चीज़ों को वो इंगित नहीं करता, केवल और केवल मात्र। जबकि इसके विपरीत यदि हम आर्थिक विकास की बात करते हैं तो आर्थिक विकास के अंतर्गत यह एक व्यापक तुलनात्मक अवधारणा है। आर्थिक विकास की वह प्रक्रिया मानी जाती है जिसमें एक अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है और इसके साथ साथ सामाजिक, सांस्कृतिक स्वरूप एवं संस्थागत ढांचे में भी परिवर्तन होता है। उत्पादन की नई नई तकनीकियाँ आती है, इसके कारण से अर्थव्यवस्था की संरचना में अनुकूल परिवर्तन होते हैं, जबकि आर्थिक वृद्धि के अंदर इस प्रकार के परिवर्तन नहीं होते। इसलिए आर्थिक विकास की प्रक्रिया किसी भी राष्ट्र के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कल्याण को सुनिश्चित करती है। इसीलिए हम कहते हैं कि आर्थिक प्रक्रिया में, आर्थिक विकास की स्थिति में उसके गुणात्मक आयाम भी दिखाई देते हैं और इन गुणात्मक आयामों के कारण वास्तविक राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में होने वाली वृद्धि से अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। आर्थिक वृद्धि तथा अनुकूल सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक,
संस्थागत परिवर्तनों का अगर हम संयोग कहें तो उसी को हम आर्थिक विकास कहेंगे। अर्थात इसका तात्पर्य यह है कि अगर यदि आर्थिक वृद्धि में अनुकूल सामाजिक और राजनीतिक संस्थागत परिवर्तनों को जोड़ देते हैं तो वह आर्थिक विकास माना जाएगा। इसलिए आर्थिक विकास एक महत्वपूर्ण आयाम है आर्थिक वृद्धि का। अतः बिना वृद्धि के विकास नहीं हो सकता। इसलिए हम कहते हैं कि किसी भी राष्ट्र के विकास के स्तर तथा उसके कल्याण के मापन के रूप में आर्थिक विकास को आर्थिक वृद्धि की तुलना में अधिक उपयुक्त एवं सटीक माना जाता है। इसीलिए आर्थिक विकास के क्रम में इस बात को स्वीकार किया गया है कि अर्थव्यवस्था की विभिन्न अवधारणाओं में राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय का स्तर और विकास या कल्याण को मापने का अपर्याप्त मापदंड माना गया है। और यदि इसको सही परिप्रेक्ष्य में समझना है तो हमको आर्थिक विकास के साथ साथ विकास की अन्य अवधारणाएं को भी समझना पड़ेगा, जिसके अंतर्गत सतत एवं पोषणीय विकास, समावेशी विकास, मानव विकास आदि आदि विकास की विभिन्न मान बिंदुओं को भी हमको समझना पड़ेगा। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था के अंदर आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास इन सभी अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए विकास की संपूर्ण अवधारणाओं को समझना पड़ेगा। और विकास की प्रमुख प्रमुख अवधारणाएं कौन कौन सी हो सकती है, इस सब का विश्लेषण अपन आने वाले अगले वीडियो में करेंगे।